नमस्कार साथियों, मैं आनंद प्रकाश पांडे एनमिश्रा क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे कि मध्यांक क्या होता है और मध्यांक में हम लोग देखेंगे कि जब आंकड़े क्या हों, व्यवस्थित क्रम में दिए हों, उसका कोई न कोई एक व्यवस्थित क्रम दिया रहेगा, या तो आरोही क्रम में क्रम उसका होगा या तो अवरोही क्रम में दिया होगा। तब हम लोग सवाल देखेंगे कि मध्यांक कैसे निकालेंगे, मीडियन को हम कैसे निकालेंगे। इसके पहले वीडियो में आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट से देखिएगा कि उसमें हम आपको बताए हैं कि जब आंकड़े क्या हों, अव्यवस्थित हो, उसमें व्यवस्थित नहीं होते हैं आंकड़े, तब हम लोग उसको मध्यांक कैसे निकालते हैं उसको हम लोग देखे थे। इसी को हम लोग मध्यिका भी कहते हैं, इसी को हम लोग मध्यांक भी कहते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि जब आंकड़े क्या हों, व्यवस्थित क्रम में हों, तब मध्यांक कैसे निकालेंगे। इससे पहले आप लोग चैनल पे जितने भी नए लोग हों वो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दिया करिए। आइए हम लोग देखते हैं कि मध्यांक निकालने के लिए जब आंकड़े क्या हों, व्यवस्थित क्रम में हों, तो हम लोग कैसे देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए क्या है कि ये आंकड़े या तो आरोही क्रम में होंगे या तो अवरोही क्रम में होंगे। देखिए, जब व्यवस्थित क्रम में आपको जब सवाल जब देगा पेपर में, तो वो या तो आंकड़े वो पहले से ही आप जब देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, या तो आंकड़े को वो बढ़ते हुए क्रम में या तो दे देगा या तो घटते हुए क्रम में देगा। वो व्यवस्थित क्रम देगा ही, उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको पकड़ने की जरूरत है। और आप प्रैक्टिस किस मतलब किए हैं, बढ़ते क्रम पे किए हैं कि घटते हुए क्रम पे किए हैं, आरोही क्रम पे आप प्रैक्टिस किए हैं कि अवरोही क्रम पे किए हैं, वो अब आपके ऊपर है कि आप जिस पे प्रैक्टिस किए रहेंगे उससे आप सवाल उसमें लगाइएगा। इसके ज्ञात करने के जो सूत्र हैं व्यवस्थित क्रम में, उसके ज्ञात करने के सूत्र को आप याद कर लीजिए। सूत्र आपका क्या होता है, मीडियन, एमई इसको प्रदर्शित करते हैं। एमई इक्वल टू होता है स्मॉल एल प्लस n/2 माइनस एफ अपान स्मॉल एफ इंटू आई। अब देखिए इसमें n/2 क्या है, l क्या है, f क्या है, स्मॉल एफ क्या है, आई क्या है, अभी हम आपको समझाते हैं। सिर्फ आप इतना बस याद करके रखिए कि मीडियन एमई इक्वल टू स्मॉल एल होता है प्लस n/2 माइनस कैपिटल एफ। देखिए ये दोनों चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको कैपिटल एफ, इसको स्मॉल एफ, दोनों को चेंज करके रखिएगा। या तो इसको आप एफ भी लिख सकते हैं, एफ बी अपान स्मॉल एफ, ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है और दोनों की क्या वैल्यू होती है हम अभी बता रहे हैं, किसको हम क्या कहते हैं और किसकी वैल्यू सवाल में हम क्या रखेंगे। और आई है, ये जो आई है वही क्लास इंटरवल होता है, इसी को हम आई से प्रदर्शित करते हैं। आगे देखिए, जैसा कि यहाँ पे है कि यल जो हमारा है स्मॉल यल, ये यल है क्या, तो इस यल को हम लोग देखेंगे कि ये है क्या, तो मध्यांक वाले वर्गांतर की वास्तविक सीमा। देखिए इसको समझने से पहले आप लोग सवाल भी हम आपको दिए हैं, सवाल को भी समझते हुए चलिए ताकि एक ही चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा तुरंत। तो सबसे पहले देखिए क्या है कि ये आंकड़े आरोही या अवरोही क्रम में दिए रहेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो सवाल है, ये आपका आज जो सवाल दिया गया है, ये जो आपको आंकड़े जो दिए गए हैं वो देखिए क्या है, 20 से लेके 22 है, फिर देखिए 23 से लेके 25 है, फिर 26 से लेके 28 है, 29 से लेके 31 है, 32 से लेके 34 है, 35 से लेके 37 है, 38 से लेके 40 है, 41 से लेके 43 है। तो आप देख रहे हैं एक व्यवस्थित क्रम में दिया है, और व्यवस्थित क्रम में भी क्या दिया है, आरोही क्रम में दिया है, बढ़ते हुए क्रम में दिया है। कहीं ना कहीं आपको 20 से 22 दिया है, तो अगला जो आपका आंकड़ा है 23 से 25 दिया है, अगला जो आंकड़ा है 26 से 28 दिया है। पहला चीज आपका क्लियर हुआ कि या तो आरोही क्रम में देगा या फिर क्वेश्चन को इसी पे उलट देगा। क्या करेगा, 41 से 43 कर देगा, 38 से 40 कर देगा, 35 से 40 37 कर देगा। इस तरह से घटते हुए क्रम में आपको वर्गांतर दे देगा, आपको आंकड़े दे देगा और आपको उससे सवाल लगाना होगा। एफ जो आपकी होती है ये आपकी आवृत्ति होती है, इस आवृत्ति का वैल्यू दे देगा। अब देखिए जो आपका सूत्र है, इस सूत्र से हम लोग देखेंगे कि जो कैपिटल मतलब स्मॉल यल जो है ये क्या है, तो मध्यांक वाले वर्गांतर की वास्तविक, देखिए यहाँ पे छूट गया है, वास्तविक निम्न सीमा यहाँ होता है। यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा मध्यांक रहेगा, जैसे कि ये हमारा आंकड़ा दिया होगा, इस आंकड़े में हम किसी एक बीच वाले वैल्यू को, जब आपको हम मध्यांक पढ़ाए भी थे उसमें, जब आंकड़े अव्यवस्थित जब थे तो उसमें हम आपको बताए थे कि बीच के कोई वर्ग को हम एक या किसी को हम छांटते थे, अपने से ले लेते थे कि इसके बीच का वर्ग ये होगा। इसमें से भी हम किसी एक वर्ग को, जैसे कि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो इस 8 में हम करेंगे क्या कि इसको हम या तो चौथा या तो पांचवा, इन दोनों में से किसी एक वर्गांतर को हम ले लेंगे। और जब एक वर्गांतर को जब हम ले लेंगे तो उसमें से वही चीज अब देखिए है क्या, उसी में से एक वर्गांतर से हम छांटेंगे। क्या छांटेंगे कि मध्यांक वाले वर्गांतर की वास्तविक निम्न सीमा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से हम ये वाला 32 से लेकर 34 वाले वर्ग को हम ले लिए, तो 32 से लेकर 34 वाले वर्ग में आप देखिए क्या है, 32 से 34, तो 32 क्या है, निम्न सीमा है।
और 34 क्या है इस वर्गांतर का उच्च सीमा है। तो निम्न वाला जो सीमा हमारा 32 है और इस वाले जो वर्गांतर 29 से 31 है, इसमें देखिए क्या है इसका उच्च सीमा 31 है। तो इस 31 से लेकर के 32 के बीच में कौन सी वैल्यू आएगी, तो 32 का निम्न सीमा क्या कहलाएगा, तो 31.5 कहलाएगा। समझ जाए। अभी हम सवाल आपको लगाएंगे तो उस समय आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, फिलहाल बस समझते हुए चलिए। फिर देखिए कैपिटल एन आवृत्ति होती है। आवृत्ति में क्या होगी, आवृत्ति की कुल संख्या का योग। ये जो आवृत्ति आपकी दी हुई है यह बराबर तीन संख्याओं को 1 को 2 को 3 को 4 को 7 को, इनको सबको हम ऐड कर लेंगे और जो हमारा वैल्यू आएगा वही हमारा किसकी वैल्यू हो जाएगा, कैपिटल एन की वैल्यू हो जाएगा। फिर आपका कैपिटल एफ, यहाँ पे जो आपका कैपिटल एफ दिया हुआ है ये क्या चीज़ है, इसको थोड़ा सा ध्यान समझिएगा कि जिस वर्गांतर में मध्यांक आते हैं, ये जो वर्गांतर मान लीजिए हम 32 से 34 वर्गांतर हम लिए थे, तो इसमें इस वाले वर्गांतर का जो मध्यांक जो आएगा, इस मध्यांक आता है उस वर्गांतर के ठीक ऊपर के वर्गांतर की संचयी आवृत्ति होती है। अभी ये सिर्फ आवृत्ति थी, अभी इसमें हम एक और वैल्यू निकालेंगे, संचयी आवृत्ति क्या होती है, उस संचयी आवृत्ति को निकाल लेंगे। और जैसे कि मान लीजिए कि आवृत्ति हमारे यहाँ 7 है, तो 7 के ऊपर वाला मान लीजिए 5 है, तो 5 वाले वैल्यू जब संचयी आवृत्ति में 5 की जगह पे जो वैल्यू होगा उसको हम क्या मान लेंगे, किसकी वैल्यू मान लेंगे, तो कैपिटल एफ की वैल्यू मान लेंगे। फिर उसी तरह स्मॉल एफ जो होगा क्या होगा, तो मध्यांक वाले वर्गांतर की आवृत्ति। ये जो वर्गांतर मान लीजिए 32 से 37 माने हैं, तो इसके वर्गांतर जो एफ है आवृत्ति, तो इसी को हम 7 को मान लेंगे कि ये स्मॉल एफ की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पे आगे देखिए क्या है कि आई क्या है, वर्ग विस्तार है। इसी आई को हम क्लास इंटरवल मतलब CI भी कहते हैं। और ये आई वर्ग विस्तार क्या है, 20 से लेके 22 है। तो 20 से लेके 22 है, तो कितने की आवृत्ति हो रही है, कितने का वर्ग विस्तार हो रहा है, तो उसका जो वर्ग विस्तार जो हो रहा है, तो 20, 21, 22 कितने का वर्ग विस्तार हो रहा है, 3 का वर्ग विस्तार हो रहा है। कहीं हो सकता है 4 का वर्ग विस्तार हो। अच्छा, वर्ग विस्तार को हम गिनेंगे कैसे, ऐसा मत कर दीजिएगा कि 20 से 22 है तो आप लिख दीजिएगा कि वर्ग विस्तार 2 का है, नहीं, जितने से होगा 20 से हो रहा है तो 20 को आप गिनती में लेंगे। 20 पहली वर्ग मतलब पहला, 21 दूसरा और 22 तीसरा, तो ये क्या हो जाएगा, 3 वर्गांतर हो जाएगा। इसके 3 वर्गांतराल इनके हो जाएंगे, वर्ग विस्तार इनके 3 हो जाएंगे। आइए हम लोग सवाल को देखते हैं, इस सवाल को हम लोग लगाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले वर्गांतर जो CI है, हम CI को लिखेंगे, तो यहाँ से CI को हम लोग लिखेंगे। CI में क्या है, 20 से लेके 22 है। अब इसमें आप प्रैक्टिस करिएगा। आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे, दोनों तरीका हम आपको अभी इसी सवाल में बता देंगे। प्रैक्टिस आप क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में करना चाहते हैं कि घटते क्रम में करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको जो आसान लगे उस क्रम में आप उसको व्यवस्थित करिएगा। हम मान लीजिए बढ़ते हुए क्रम में आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं। आप लोग को अगर ये चीज़ें बहुत आसानी समझ में आ गया, अच्छा लग रहा है, तो आप इसको बढ़ते हुए क्रम में लगा लीजिएगा। सॉरी, देखिए 20 से लेकर 22 हो गया। उसके बाद क्या है, 23 से लेकर के 25। उसके बाद क्या है, 26 से लेकर के 28। उसके बाद क्या है, 29 से लेकर के 31। फिर है 32 से लेके 34, 32 से लेके 34। उसके बाद है 35 से लेके 37, 35 से 37 के बाद है 38 से 40, तो 38 से 40 लिख लीजिए। 40 के बाद है 41 से 43, तो 41 से लेकर के क्या है 43। ये आपका क्या था, वर्ग अंतराल था, ये आपका क्या था, CI था। तो इस CI के बाद फिर क्या है, आवृत्ति है। तो आवृत्ति जो यफ है, इस यफ को हम लोग फिर से लिख लेंगे। इस यफ को लिख लेंगे। इस यफ में हम लोग क्या लिख लेंगे, तो यफ में लिख लेंगे पूरा इतना। तो यफ में क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। 1 के बाद क्या हो जाएगा, इसकी आवृत्ति 2 हो जाएगी। 2 के बाद क्या है 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 7, 7 के बाद क्या है 5, 5 के बाद 3, 3 के बाद 2। इस हम लोग क्या लिख लिए, आवृत्ति को लिख लिए। अब यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे क्या क्या निकाल, मतलब हम लोग लिख लिए जो आपको वर्गांतराल दिया था, वर्गांतराल को आप क्वेश्चन में लिख लिए अपने कॉपी में। इस तरह से आपके पेपर में इस तरह से बना के देगा, आप उसको इस तरह से बना दिए। और इस तरह से बनाने के बाद फिर आप आवृत्ति को लिख लेंगे। और आवृत्ति को जब आप लिख लेंगे तो इस आवृत्ति के बाद अब आप निकालेंगे कि संचयी आवृत्ति क्या होती है। क्या होती है कि संचयी जो आवृत्ति आपकी होती है ये क्या होती है, संचयी आवृत्ति। यहाँ पे आप हिंदी में आप तो लिख लीजिए संचयी आवृत्ति, संचयी आवृत्ति, या इसी संचयी आवृत्ति को हम कहते हैं कैपिटल एफ। इस एफ को हम या तो आवृत्ति कहते हैं या तो स्मॉल एफ से लिखते हैं। इसको लिखना चाहें तो आप हिंदी में लिख सकते हैं आवृत्ति। आपको पेपर में जो सुविधा लगे, जैसे भी लगे, आप जैसे भी याद कर सकते हैं, जैसे भी समझ सकते हैं, उस तरह आप लिख लीजिए। ये CI क्लास इंटरवल होता है, इसी को हम कहते हैं वर्ग अंतराल। इसको में हिंदी में हम क्या कहते हैं, वर्ग
अंतराल। तो इस वर्ग अंतराल में फिर संचयी आवृत्ति। अब संचयी आवृत्ति हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। संचयी आवृत्ति को हम क्या करेंगे, निकालेंगे। तो संचयी आवृत्ति को हम कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा इसको आप लोग ध्यान दीजिए। तो आपको संचयी आवृत्ति निकालने के लिए हम आपको बताएंगे, आप जिस क्रम में चलना चाहेंगे, आप किस में चलना चाहे हैं, नीचे से मतलब आरोही क्रम में, छोटे से क्रम से बढ़ते हुए क्रम में आप चलना शुरू किए हैं, तो इसकी जो आवृत्ति आपकी हुई है उस तरह से आप ऊपर से नीचे जोड़ते हुए चले जाएंगे। अगर यही आपका क्रम अगर नीचे से आप लगता रहता तो इस तरह से आप नीचे से ऊपर जोड़ना शुरू कर दिए होते, तब हम लोग क्या जोड़ेंगे, ऊपर से नीचे जोड़ेंगे। तो यहाँ पहले वाले कॉलम को तो हम ज्यों का त्यों लिख देंगे, एक है तो एक को हम लोग ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, एक में संचयी आवृत्ति का यही कहना है कि एक में अगली वाली जो आवृत्ति है उसको आप ऐड करिए, और ऐड करके आप क्या करिए, लिख दीजिए। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करते हुए चलिए क्या क्या होगा। देखिए, तो एक में 2 जब होगा तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो गया। फिर जो है आपका 3 में जो है आपका 3 में 3 जब ऐड जब आप करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 6 में जब 4 को जब आप ऐड करेंगे तो 6 और 4 कितना हो जाता है, 10। और 10 में जब आप 7 को जब ऐड करेंगे तो 10 7 कितना हो जाएगा, 17। 17 में जब आप 5 को जब ऐड करेंगे तो 17 5 कितना होता है, तो 22 होता है। यहाँ पे 22 हो जाएगा। सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए चलिए। उसके बाद क्या है, 22 में 3 को जब आप ऐड करेंगे तो 22 और 3 क्या होता है, तो 25 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25। और 25 में जब 2 को ऐड आप करेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 27। तो यहाँ से देखिए 2 चीज़ आपको निकल गया। क्या निकला, 2 चीज। वो 2 चीज क्या है, एक तो संचयी आवृत्ति आपकी निकल गई, और एक जो यहाँ पे आवृत्ति है, इस आवृत्ति का योग जो आपका यन होता है, इसी यन को आप यहाँ पे जो 27 आ गया, तो या तो आप इसको ऐड करते, यहाँ पे आप लिखते यन बराबर क्या, 27। तो इस संचयी आवृत्ति से ही आपको पता चल गया कैपिटल एन की वैल्यू क्या है, 27। यहाँ पे आप 27 लिख देंगे। यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए, आप लोग कमेंट करिए। आगे देखिए, फिर तो अब हम जब इसको निकाल लिए तो अब हम क्या निकालेंगे, स्मॉल यल को निकालेंगे। इस स्मॉल यल को जब हम निकालेंगे तो इस स्मॉल यल में अब हम क्या आपको बताए थे यहाँ पे कि मध्यांक वाले वर्गांतर की वास्तविक निम्न सीमा क्या होगी। जो मध्यांक है, अब इसमें से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 आपका वर्ग अंतराल है। इस 8 वर्ग अंतराल में हम किसी एक को, बीच वाले को हम क्या मान लेंगे कि इसके मध्यांक होगा। इस मध्यांक में मान लीजिए कि हम 32 से लेकर के जो 34 है, इसी को हम बीच की वैल्यू मान ले रहे हैं। हम क्या मान ले रहे हैं कि 32 से लेकर के 34 जो है, यही हमारा बीच का वर्ग अंतर है। हम सोच चाहें तो 29 से लेकर 31 वाले को मान ले, कोई दिक्कत हमें नहीं है। लेकिन अपनी सुविधा के लिए जो समझ में आए 32 से लेकर 34 तक उसको आप मान लीजिए, या तो ऊपर वाला मानना चाहते हो ऊपर वाला मान लीजिए। तो ये हमारा हो गया। तो जो 32 से लेकर के जो 34 है, ये आपका क्या है, यल है। तो इस यल में एक चीज़ और ध्यान देंगे, तो इस 32 से 34 वाले में देखिए क्या है, वास्तविक निम्न सीमा होगी। तो निम्न सीमा यहाँ पे क्या है, 32 है। तो यहाँ पे हम एक चीज़ ध्यान देंगे, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा तो इसकी जो निम्न सीमा होगा, इस निम्न सीमा से या तो 0.5 माइनस करिएगा, या तो 0.5 माइनस नहीं कर सकते हैं। तो इसमें आप देखिएगा कि 31 इसके बाद वाला जो है, 31 और 32 के बीच की संख्या क्या होगी। इसके जगह पर मान लीजिए कोई और संख्या, जैसे मान लीजिए कि इसको हम वर्ग अंतराल अगर माने होते, बीच वाला मध्य का मान माने होते, यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि 28 और 29 के बीच की मतलब वैल्यू क्या होगी, तो आप बताएंगे कि 28.5 होगी। तो इसी तरह से 31 और 32 के बीच का वैल्यू क्या होगा, तो आप बताएंगे कि 31.5 होगा। तो स्मॉल यल की जो वैल्यू यहाँ पे हमें निकल करके आएगा, ये यल की वैल्यू हो जाएगा 31.5। ये चीज़ कहाँ से आ रहा है, आप समझिए। 2 बार 3 बार हम आपको समझा रहे हैं, आप समझने का प्रयास करिए कि जो आपका मध्यांक आप मानेंगे, उसी मध्यांक की जो निम्नतम जो सीमा होगी, इस निम्नतम सीमा और उसके ऊपर वाला जो वर्ग अंतर होगा, उसके वर्ग अंतराल के, जैसे यहाँ पे 31 हो गया, इस वाला मध्यांक वाला हम 32 से 34 माने हैं। तो 31 और 32 में हम देखेंगे कि इनके बीच की जो वैल्यू होगी क्या निकल के आएगी। या तो आप उसमें से 0.5 आप माइनस कर लीजिए, और 0.5 या तो माइनस नहीं कर सकते हैं तो फिर आप इनके बीच की वैल्यू को आप देखिए, इनके बीच की वैल्यू क्या आती है। तो 31.5 आएगा। तो 31.5 आप आ जाएगा। जैसे मान लीजिए 28 से 29 में आप देखेंगे, तो 28 से 29 में या तो 29 में से 0.5 आप माइनस कर लीजिए, और या तो 28 और 29 के बीच की वैल्यू आप देखेंगे तो क्या आएगा, 28.5 आएगा। क्लियर हो गया आपको। तो यल की वैल्यू हम निकाल लिए। अब आप देख रहे हैं कि यल की वैल्यू हम निकाल लिए, कैपिटल एन की वैल्यू हम निकाल लिए। जब कैपिटल एन की वैल्यू हम निकाल लिए, लेकिन हमें यहाँ पे चाहिए क्या, n/2 चाहिए। यहाँ पे n/2 निकाल लीजिए। तो n/2 इक्वल टू हो जाएगा 27/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 3 जा
6, 1 बचा 0.5, मतलब कि 13.5 आपका किसकी वैल्यू आ गई, n/2 की वैल्यू आ गई। अब हम आपको बताए हैं कि कैपिटल एफ और स्मॉल एफ इसकी वैल्यू हमें निकालना है। तो यहाँ से आप याद करते चलिए कि कैपिटल एफ की वैल्यू क्या है, जिस वर्गांतर में मध्यांक आता है। हमारा इस वर्गांतर में 32 से लेकर 34 हमारा क्या है, 34, ये हमारा मध्यांक है। तब इसको आगे पढ़िए कि मध्यांक आता है उस वर्गांतर के ठीक ऊपर के वर्गांतर की संचित आवृत्ति होती है। ये जो संचयी जो आवृत्ति हम निकाले हैं, तो इस मध्यांक वाले वर्गांतर के ठीक ऊपर वाली जो संचयी आवृत्ति होगा उसकी वैल्यू क्या होता है, तो कैपिटल एफ होता है। तो हमें यहाँ पे जो 10 मिला है, ये 10 किसकी वैल्यू हो जाएगी, कैपिटल एफ की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास करिए कि ये जो कैपिटल एफ है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 10 हो जाएगी। अब आगे देखिए, इसके ठीक ऊपर जो मध्यांक आप माने रहेंगे उसके ठीक ऊपर, लेकिन और किसी कॉलम में नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो संचयी आवृत्ति होती है उस कॉलम की वैल्यू को हम कैपिटल एफ रखेंगे। और उसके बाद अब हमें n/2 मिल गया, l मिल गया, f मिल गया। स्मॉल एफ क्या होता है, तो स्मॉल एफ को पढ़िए क्या है, मध्यांक वाले वर्गांतर की आवृत्ति। जो मध्यांक वाला हमारा जो वर्गांतर है इसकी आवृत्ति, ये जो एफ वाला जो कॉलम है, तो यहाँ पे जो 7 है, यही 7 की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा, इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगा स्मॉल एफ। क्लियर हुआ? तो आप समझ गए, कोई भी सवाल दे, किसी भी तरह का दे, बिल्कुल आप कंफ्यूज मत होइएगा। बीच की कोई एक वैल्यू को आप मध्यांक मानिएगा और जिस वैल्यू को आप मध्यांक मानेंगे यल की वैल्यू आप उसके और उसके बीच की वैल्यू को आप रख लीजिएगा, पॉइंट मतलब उसमें से 0.5 माइनस करके आप लिख लीजिएगा। उसके बाद n/2 जो आवृत्ति दी रहेगी उसको योग करके आप उसका आधा कर दीजिएगा, 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो वो आपको n/2 की वैल्यू आ जाएगी। जो आपकी आवृत्ति दिया रहेगा उसी के मध्यांक वाली वैल्यू को हम आप f मान लीजिएगा और उसी के ऊपर वाले वैल्यू को संचयी आवृत्ति में आप कैपिटल F मान लीजिएगा। आपके सभी वैल्यू मिल गए, सिर्फ और सिर्फ बचा है i, और इसी i को हम कहते हैं CI। क्या कहते हैं, या तो i या तो CI, और CI को हम क्या कहते हैं, वर्ग विस्तार के नाम से जानते हैं। और वर्ग विस्तार हमारा क्या है, तो 20 से लेके 22 है। तो 20 से लेके 22 को आपको हम गिनना सिखाए हैं कि 20, 21 और 22। तो इसका वर्ग अंतर i बराबर क्या हो जाएगा, तो आप लिखिए स्मॉल i बराबर 3 हो जाएगा, या इसी को हम CI के नाम से जानते हैं। तो CI की वैल्यू आपको क्या मिल गया, 3 मिल गया। तो अब हमको सभी की सभी वैल्यू मिल गए हैं, हम सूत्र लिखेंगे, उसी में आप वैल्यू पुट करिए और सॉल्व कर दीजिए। बहुत ही आसान है। आइए देखते हैं क्या है। m इक्वल टू हम डायरेक्ट सूत्र आपको लिख दिए हैं, डायरेक्ट वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो यल की वैल्यू देखिए क्या है, 31.5 प्लस उसके बाद क्या है n/2। तो n/2 की वैल्यू देखिए यहाँ पे हम डायरेक्ट निकाले हैं, क्या निकाले हैं, 13.5। तो हम डायरेक्ट 27/2 डायरेक्ट हम रखेंगे 13.5, यहाँ पे हो जाएगा 13.5। फिर माइनस लगाइए, माइनस की वैल्यू क्या है, एफ है, कैपिटल एफ। कैपिटल एफ की वैल्यू हम यहाँ पे निकालें, क्या है, 10 है, यहाँ पे 10 लिख दीजिए। फिर अपान में स्मॉल एफ होता है, स्मॉल एफ की वैल्यू हमें क्या मिला है, स्मॉल एफ की वैल्यू हमें मिला है क्या, 7 मिला है, यहाँ पे 7 रख देंगे। फिर मल्टीप्लाई, हमें आई जो वर्ग विस्तार है वो कितने का है, तो 3 का है। ये जरूरी नहीं है कि हर बार पेपर में 3 का ही वर्ग विस्तार देगा, कहीं 5 का वर्ग विस्तार दे सकता है, कहीं 10 का वर्ग विस्तार दे सकता है। वो जैसा पेपर में देगा वैसा आप प्रयास करिएगा। हाँ, ज़्यादा हार्ड नहीं देगा ताकि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा ना हो पाए, आसान ही रहे आपके लिए। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 31 जो हमारा 5 है इसको रखिए, 13.5 में से 10 जाएगा, तो 13 में से 10 जब चला जाएगा तो बचेगा 3। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3.5/7 मल्टीप्लाई 3। यहाँ पे रखिए 31.5 प्लस 3.5 को जब 7 से जब आप डिवाइड करेंगे तो 7 5 35 होता है, लेकिन यहाँ पे दशमलव है तो आप पहले ही 0 लगा करके और 7 5 35 गुणे हो जाएगा 3। एक स्टेप और आइए, 5 3 15 होगा, लेकिन 15 में 1 दशमलव लगा है तो 1.5 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए 5 5 आपका 10 हो जाएगा और 31 और 1 32 हो जाएगा, और 32 के साथ साथ ये जो 10 हुआ था तो एक ये भी बचा है, तो 32 और 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 33 हो जाएगा। तो आपको जो मध्यांक जो निकल करके आया यमई की वैल्यू, ये आपको क्या निकल के आया, 33 निकल करके आ गया। तो हम समझ रहे हैं कि आपको एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करिए, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए।
ठीक है। तो आज हम लोग मध्यिका पढ़े, मध्यांक, और इस मध्यांक में हम लोग वो क्वेश्चन को सॉल्व किए जबकि आंकड़े क्या हों, व्यवस्थित क्रम में हों। इसमें आप लोग फार्मूला मत भूलिएगा, और फार्मूला के साथ साथ आप अगर किताब रखे हों तो किताब से आप 2-4 क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हाँ, इसमें एक चीज़ आपको बार बार बता रहे हैं कि ये वर्ग अंतराल चाहे बड़े से छोटा दे या छोटे से बड़ा दे, अगर पेपर में आपको अगर प्रैक्टिस, जैसे मान लीजिए कि अगर आपको क्वेश्चन दे दिया 31 से लेकर 43, 38 से लेकर 40, 37, 35 से लेकर 37, इस तरह से क्वेश्चन ऊपर से नीचे दे दिया, आपका प्रैक्टिस क्या है, आरोही क्रम में, नीचे से बढ़ते हुए क्रम में, छोटे क्रम मतलब छोटी संख्याओं से बड़ी संख्याओं में। तो आप उसको करिएगा, कुछ नहीं, उसको बदल दीजिए। जब उसको आप बदल देंगे और बदल करके फिर उसको इस तरह से कर लीजिए अपने, और फिर जैसे हम बताए हैं सेम कंडीशन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाली संख्या आपको हमेशा, अच्छा अगर आप मान लीजिए कि सिर्फ अगर आप बढ़ते हुए क्रम में, जैसे कि अवरोही क्रम में ही आप सवाल को लगाना चाहते हैं, तो 31 से लेकर 41 इसी तरह से आप लगाना चाहते हैं, तो ये वाली वैल्यू आपको ऊपर हो जाएगी। तो इसमें एक चीज़ का बस सिर्फ ध्यान दीजिएगा, क्या चीज़ का, तो ये आवृत्ति स्मॉल एफ की वैल्यू तो वही रहेगी, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन जो स्मॉल एफ जो आपका है, इस स्मॉल एफ को जो आप ऊपर रखे हैं उसको आप नीचे रख लीजिएगा, बस इतने का बस सिर्फ डिफरेंस होगा। बस क्या करेंगे आप, जैसे कि यही 41 से लेकर के 43 हो जाएगा। आइए थोड़ा सा हम एग्जाम्पल के तौर पे हम थोड़ा समझाने का प्रयास भी कर देते हैं, आपको समझा भी देते हैं। ये 41 से लेकर के 43 मान लीजिए हो गया, 38 से लेकर के ये 40 हो गया, ये मान लीजिए 35 से लेकर के 37 हो गया, यहाँ पे 32 से लेकर के 34 हो गया, 29 से 31 हो गया, मान लीजिए डॉट डॉट जो भी हो। अब इसमें हम मान लीजिए कोई वैल्यू ये आपका 35 से लेकर 37 कोई वैल्यू हम रख लीजिए, मान लीजिए इसकी वैल्यू आपका 7 है, इसकी आवृत्ति मान लीजिए 7 है, यहाँ 2 है, यहाँ मान लीजिए 5 है, कुछ भी 4 है, यहाँ 3 है, इस तरह से है। ये संचयी आवृत्ति मान लीजिए आपका कोई निकल करके आया है 7, 5, 8, 9, इस तरह से कुछ भी आया है। तो सिर्फ और सिर्फ आपके जो बढ़ते हुए क्रम से जो घटते हुए क्रम में सिर्फ आप सवाल लगाएंगे, तो इसको तो आप मध्यांक वाले वैल्यू को इसको तो एफ मानेंगे, लेकिन कैपिटल एफ किसको मानेंगे, सिर्फ यही जो ऊपर आप अभी जो मानते थे उसी को, जो नीचे वाली जो वैल्यू है, इस नीचे वाली वैल्यू को सिर्फ आप कैपिटल एफ रख लेंगे, बाकी आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। और इसको आप क्लियर एकदम समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर आप समझ गए कि इसमें क्या दिक्कत है आपको। अब देखिए, अब हम लोग आज जो मध्यांक जो था इसको हम लोग समाप्त कर लिए हैं। आप लोग को अगर वीडियो बहुत मतलब अच्छा लगा हो तो आप लोग पहले तो एक सकारात्मक कमेंट किया करिए, उसके साथ साथ आप वीडियो को लाइक किया करिए, और वीडियो को आप अपने तो देख रहे हैं लेकिन साथ साथ आपके जो भी दोस्त हों, जो भी भाई बहन हों, क्योंकि पेपर नज़दीक आ गया है तो आप उनको भी शेयर करिए, ताकि ऐसा नहीं है कि वो अब कम दिनों में पढ़ के बहुत ज़्यादा नंबर पा जाएंगे। तो अब कम से कम लास्ट समझ चल रहा है, उनको भी शेयर कर दीजिए। कुछ लोग होते क्या है, सोचते हैं कि हमको बस चैनल पता चल गया है, हम ही बस पढ़ लें, हमको ज़्यादा नंबर मिल जाए। आप करिए ऐसा काम, लेकिन आप कुछ दिनों से पढ़ रहे हैं, हम यही कहेंगे कि अपना भला तो करिए, लेकिन साथ साथ दूसरे का भी भला करिए। दूसरे का आप भला करेंगे तो आपका भी भला होगा। इससे आप जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए। इसी के साथ विदा लेना चाहते हैं, धन्यवाद।